गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के सेक्शन में हमने देखा था हाइब्रिडाइजेशन और इसके टाइप, और जाते जाते मैंने आपको बोला था कि शेप तो हमने सीख ली है, कौन से हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कौन सी शेप बन रही है, क्या एंगल है, कितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, बट वो बनेंगी कैसे, कैसे उसके अंदर ऑर्बिटल्स आप यूज़ करोगे, आज के सेक्शन में अपने देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन का टाइप था दैट इज़ द SP हाइब्रिडाइजेशन, और हमने किया था कि इसकी जो शेप बन रही है वो लीनियर शेप है इस तरीके से, और एंगल हमारा है 180 डिग्री और 2 सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे प्रिपेयर होंगे। हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया था बेरिलियम डाइक्लोराइड का। सबसे पहले बात करें, ये जो शेप होती है, ये जो हाइब्रिडाइजेशन आप रिप्रेजेंट करते हो, जिसके बारे में आप ये बताते हो कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन से ऑर्बिटल इसके अंदर भाग लेंगे, कौन से आपके टोटली खाली होंगे, कौन से भरे हुए होंगे, कौन से हाफ फिल्ड होंगे, ये सब जो बातें होती हैं ये आपको मैं बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ हम सेंट्रल एटम की बात करते हैं। तो यहाँ पे अपने बात करें बेरिलियम की, पीरियोडिक टेबल में हमारा बेरिलियम आता है 4 नंबर पर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भरें 1s2 2s2 2p0। ग्राउंड स्टेट के अंदर अगर अपने अरेंजमेंट देखें तो अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से रहेगा। 1s आपका पूरा का पूरा फिलअप है, जो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पार्टिसिपेट कौन करने वाले हैं, एक तो हमारा 2s ऑर्बिटल और साथ ही साथ हमारे 2p ऑर्बिटल। इसको मैं थोड़ा सेपरेट शो करती हूँ। 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिलअप है, और 2p जैसे कि आप जानते हो इसके अंदर आपके 3 सब ऑर्बिटल आते हैं, px py और pz। टोटली हमारा ब्लैंक है, खाली है। लेकिन एक्साइटेड स्टेट के अंदर जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, p ऑर्बिटल में चला जाता है। तो अरेंजमेंट कैसे हो जाता है, 2s में एक इलेक्ट्रॉन और 2p जो बिल्कुल खाली था उसके अंदर भी आपका एक इलेक्ट्रॉन, एक s और एक p यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन का टाइप हो जाता है sp हाइब्रिडाइजेशन। ये जो आपकी शेप मैंने शो की है ये सिर्फ और सिर्फ किसकी शेप है, बेरिलियम की। तो sp हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू आपकी जो शेप बनती है वो कौन सी शेप है, लीनियर शेप है, सरल रेखीय आकृति है। अब बात करें इसके साथ हमारा क्लोरीन ऐड। क्लोरीन पीरियोडिक टेबल के अंदर 17 नंबर पे आता है। टोटली कन्फिगरेशन आप देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। ठीक है, अब अपने बात करें क्लोरीन के अंदर लास्ट ऑर्बिटल की, वो है हमारा 3s2 3p5। टोटल इसकी कैपेबिलिटी कितनी है, 6 इलेक्ट्रॉन की, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अभी इसके पास खाली है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है। तो अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से 3s कम्प्लीटली फिल और 3p में एक इलेक्ट्रॉन फिल है, आधा हमारा खाली है। ये जो लास्ट वाला ऑर्बिटल है 3pz, ये क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है इसके अंदर। अब यहाँ पे आपको क्या रिप्रेजेंट कर रखा है, बेरिलियम के साथ 2 आपके क्लोरीन हैं। तो बेरिलियम के साथ जब 2 क्लोरीन हैं, दोनों का ही 3pz ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट करेगा, और p ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, आपकी डंबल शेप होती है। इस डंबल शेप के कारण हमारी जो टोटल शेप बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी। ये सेंट्रल शेप बेरिलियम की और दोनों क्लोरीन की ये शेप। अगर आपसे क्वेश्चन में कोई पूछे कि इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, sppz। ओवरलैपिंग किस किस के बीच में हो रही है, sp ऑर्बिटल के बीच में जो आपका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और साथ में क्लोरीन का pz इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा sppz। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो फर्स्ट हाइब्रिडेशन का टाइप है sp, उसके अंदर आपकी कैसे शेप बन रही है, कैसे आपके ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, और उनकी शेप के अकॉर्डिंग ही हमारी टोटल शेप बन जाती है मॉलिक्यूल की। सेकेंड टर्म पे चलते हैं, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp2। हमने इसमें पढ़ा था कि इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लानर होती है, 1 2 और 3। ये आपकी सेंट्रल एटम की शेप है। एग्जाम्पल हमने इसमें कंसीडर किया था बोरोन ट्राइक्लोराइड। सेम आपका क्लोरीन आ रहा है,
कितने हैं, 3 यूज हो रहे हैं, तो इसकी जो टोटल शेप बनेगी मैं यहाँ नीचे बना रही हूँ। आप ये ट्राइंगल ना बनाकर सीधा भी शेप बना सकते हैं। 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ पे आप p ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कीजिए, किसका, क्लोरीन का। तो आपकी शेप दिखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है, इस तरीके से बन जाती है। और एंगल हमारा होता है 120 डिग्री। 3 सिग्मा बॉन्ड आपके यहाँ पे प्रिपेयर होते हैं, और तीनों सिग्मा बॉन्ड के साथ आपकी जो शेप होती है वो होती है ट्राई एंगुलर प्लानर शेप। ठीक है, इसको सिंपली भी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या आप बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कीजिए, क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन। यहाँ पे भी हम अगर इसका टाइप देना चाहें, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिखोगे sp2 एंड pz। ऑर्बिटल का जो नेम है वो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा सेकंड टाइप के अंदर हमारी शेप, एंगल और कैसे वो बन रहा है। नेक्स्टली बात करते हैं अगले टाइप की तरफ, वो है हमारा sp3। टोटल 4 ऑर्बिटल इसके अंदर आपके प्रिपेयर होते हैं, 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और हमारी शेप बनती है टेट्राहाइड्रल। ये आपकी सेंटर एटम की शेप होगी 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। सिंपली भी इसको बना सकते हैं 1 2 3 एंड 4। इसको भी बराबर ही रखिए साइज में, 1 2 3 एंड 4। हमने यहाँ पे जो एग्जांपल कंसीडर किया था वो था हमारा मैथीन। मैथीन के अंदर सेंटर एटम अपना क्या है, कार्बन है, 6 नंबर पे आता है, 1s2 2s2 2p2। ग्राउंड स्टेट में देखिए अरेंजमेंट, 1s तो आपका फिल है, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है, 2s से इसको स्टार्ट करते हैं, 1s फिलअप, 2s भी फिलअप, और 2p में ओनली 4 कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 1 एंड 2। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, 2s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, 2p के अंदर, जो बिल्कुल वैकेंट ऑर्बिटल था उसके अंदर। अरेंजमेंट हो जाएगा अपना 2s में 1 और 2p के अंदर टोटल कितने हो गए आपके 3, दोनों ही हाफ फिल्ड हो गए हैं, और ये चारों के चारों ही हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है आपका, और शेप कैसी बनती है, टेट्राहाइड्रल। अब अपनी बात करें इसके साथ हमारा कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, 1s1, और s की शेप कैसी होती है, सिफेरिकल होती है। तो यहाँ पे जो आपकी शेप बनेगी उसके अंदर डंबल ना आकर क्या आएंगे आपके, सिफेरिकल राउंड शेप ऑर्बिटल। s को आप रिप्रेजेंट करोगे, 4 आपके ऑर्बिटल यहाँ पे यूज हो रहे हैं, 4 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे आपके अटैच है, 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, और शेप कैसी है, टेट्राहाइड्रल। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, जब 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करने हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन, s और p, लीनियर शेप, sp2 में ट्राइगोनल प्लानर शेप, और आपकी इसके अंदर कौन सी बन रही है, टेट्राहाइड्रल। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें मैंने आपको बोला था एक d ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट करेगा। इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपके जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उसके एग्जांपल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे सारे के सारे, जबकि इसके बाद वाले जो हाइब्रिडाइजेशन है जहाँ पे आपका d ऑर्बिटल यूज हो रहा है, वहाँ पर आपको ट्रांजिशन मेटल के एग्जांपल्स की बजाय सिंपल आपके जो मेटल्स हैं उसके एग्जांपल आपको देखने को मिलते हैं। चलते हैं इस पे। मैंने इसके अंदर आपको एग्जांपल करवाया था टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकेंड। निकल के साथ 4 आपके साइनो लिगैंड जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे इस नीट के सिलेबस के अंदर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक चैप्टर है, जिसमें ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पूरा आपको डिस्क्राइब किया गया है। मेटल के साथ जुड़ी हुई स्पीसीज को क्या बोला जाता है, लिगैंड बोला जाता है। इसको लिगैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स पेयर मेटल को डोनेट करता है, और उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हमें यहाँ पे इसका चार्ज निकालना होता है। मेटल के लिए हम इसको यूज करते हैं x, एक जो साइनो होता है उसके ऊपर चार्ज होता है -1। टोटल अपने पास कितने हैं, 4, देन -4 इज इक्वल टू -2।
x इज इक्वल टू -2, माइनस का 4 आपके इक्वल के सेकंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, x इज इक्वल टू क्या आ रहा है +2, यानी कि निकल की यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी वैल्यू कितनी है आपकी +2 है। वैसे जो आपकी निकल मेटल है वो 28 नंबर पे आती है। अगर आप पूरा इसका देखें पूरा का पूरा कन्फिगरेशन तो हम इसको ऑर्गन से स्टार्ट करते हैं। ऑर्गन 18 नंबर पे आता है 4s2 और 3d8, क्योंकि आपको पता है अकॉर्डिंग टू n+l रूल सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 4s ऑर्बिटल के अंदर और उसके बाद बारी आती है 3d की। 4p यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं है, पूरा का पूरा आपका खाली है। हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे, उससे पहले हम इसको रीअरेंज करते हैं। जब आप इसको रीअरेंज करोगे तो ये हो जाएगा निकल 28 के लिए ऑर्गन 3d8 4s2 देना 4p0। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, निकल के ऊपर जो चार्ज है आपका वो क्या है +2 है। तो यहाँ पे 28 निकल के ऊपर जब आप +2 चार्ज लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि 4s जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिटल है वहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करने हैं 2। तो यहाँ पे आपका कन्फिगरेशन बन जाएगा ऑर्गन 18 3d8 एंड 4s0 4p भी आपका 0। ये दोनों ही बिल्कुल क्या हो गए आपके खाली हो गए। ग्राउंड स्टेट के अंदर हम अगर देखें तो अरेंजमेंट आपका इस तरीके से होगा 1 2 3 4 एंड 5 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके, आगे आपने देखें 4s खाली 4p भी आपका खाली। जब मेटल के कनेक्ट के अंदर आपके लिगेंड्स आते हैं तो उनके अंदर क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है। तो एक्साइटेड स्टेट का मीन है लिगेंड के साथ जब कनेक्टिविटी हो रही है तो क्या चेंज आएगा, ये जो आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है इसका मूव होगा अंदर की तरफ। अभी आप देख रहे थे ऊपर वाले ऑर्बिटल के अंदर ऊपर वाले हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सबका मूवमेंट बाहर की तरफ हो रहा था, सारे के सारे सेमी फील्ड बनते जा रहे थे, हाफ फील्ड होते जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा जब डी ऑर्बिटल के अंदर पार्टिसिपेशन होगा, आपके ट्रांजिशन मेटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपका ऑर्बिटल क्या हो जाएगा बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा एक डी एक एस और 2 पी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। 4 साइनोलिगेंड्स अपने लॉन पेयर इनको डोनेट करेंगे और इनके बीच में क्या बन जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाएगा। थोड़ा सा हम बात करते हैं बॉन्ड्स के ऊपर। बॉन्ड्स आपके टोटली 3 टाइप के हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है, डिफरेंट चार्ज आयंस के बीच में। और आपको पता है आयंस भी 2 टाइप के होते हैं, देना पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन आपके वो हैं जहाँ पे जितना उसके ऊपर चार्ज होता है इट मीन्स उसने उतने ही इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रखे हैं पहले से दे रखे हैं। और नेगेटिव आयन उसके ऊपर जितना चार्ज होता है इसका मतलब उसने उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या कर रखे हैं एक्सेप्ट कर रखे हैं। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में बॉन्ड बनता है तो वो होता है आपका आयनिक बॉन्ड, आयंस के बीच में बनने वाला बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड है हमारा कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब 2 एलिमेंट क्या करते हैं शेयरिंग करते हैं। अगर वो 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है ना सिंगल बॉन्ड। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आपका डबल बॉन्ड। अगर वो 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आपका 3 डबल ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्योंकि एक बॉन्ड को बनाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है। अब अपनों ने बात की किसकी, कोवलेंट बॉन्ड की। कोवलेंट बॉन्ड टोटल डोनेटिव बॉन्ड जिसके अंदर लिगैंड मेटल को क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स का पेयर देता है। जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा डायग्राम के अंदर अरेंजमेंट में, तो यहाँ पे जो आपका बॉन्ड बनता है उसके अंदर मेटल क्या करता है लिगैंड से इलेक्ट्रॉन लेता है। हमने जो एग्जांपल लिया था वो आपका निकल का था। स्क्वायर प्लानर यहाँ पे आपकी स्ट्रक्चर बनेगी 1 2 3 और ये आपका 4 साइनोलिगेंड 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 एंड ऑल्सो साइनोलिगेंड। फिर आप एक ब्रैकेट बनाएंगे और उसके ऊपर क्या रखेंगे चार्ज रिप्रेजेंट करेंगे जो आपके उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर था। इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं
ये आपका निकल, या आप इसको सेंटर पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दें इस तरीके से, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4, और इसके साथ आपके साइन। अगेन ब्रैकेट बनाएंगे और बाहर आपका जो चार्ज है वो इसके अंदर शो कर देंगे। तो इस तरीके से आपका ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसका नाम है DsP2, उसमें ट्रांजिशन मेटल के साथ 4 साइनो लिगैंड अटैच हैं, और लिगैंड की जो डेफिनेशन है वो यही है कि ऐसी स्पीसीज जो मेटल को क्या करती है, अपना लॉन पेयर देती है। अगर वो एक लॉन पेयर देती है तो उनके बीच में बॉन्ड बनता है 1, अगर वो 2 लॉन पेयर दे दे तो वहाँ पे बॉन्ड बन जाते हैं डबल, और 2 से ज़्यादा जितने भी वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स देती है उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या बन जाते हैं, आपके बॉन्ड्स बन जाते हैं। नेक्स्टली हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन की, उसका नाम है sp3d। इसमें भी आपका d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन मैंने जैसे आपको भी बोला था कि DsP2 के अलावा जितने भी आप D से रिलेटेड हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है, वहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था PCl5, जो आपका फास्फोरस है वो 15 नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है, नियोन 10 नंबर पे, देन 3s2 3p5 और 3d आपका 0। ग्राउंड स्टेट के अंदर हम अरेंजमेंट देखें, यहीं से देख लें, 3s2 के अंदर s में 2, p में आपके 5, d पूरा का पूरा खाली। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट के अंदर आप जब ऑर्बिटल बनाएंगे तो इसके अंदर आपके एक s, तीनों के तीनों p, और क्या करेंगे, सॉरी मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, 10 12 और 3, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आपका d ऑर्बिटल के अंदर चला जाएगा। एक्साइटेड स्टेट के अंदर पांचों के पांचों इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, 3s के पास 1, 3p के पास 3 और d के पास आपका एक इलेक्ट्रॉन होगा, मिलकर करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पे आपकी जो शेप बनेगी वो कैसी होती है, ट्राइगोनल बाय पिरामिड, 1 2 3, 1 2 और 3, ये आपके पिरामिड 1 एंड 2। तो यहाँ पे जो आपकी ट्राइगोनल शेप बन रही है उसके लिए एंगल है 120, और जो आपका वर्टिकल है पिरामिड बना रहा है उसके लिए आपका क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। क्लोरीन इसके साथ अटैच है, देन डम्बल शेप हमें रिप्रेजेंट करना है इसको, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे हमारे क्या बन जाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं। ऐसा ही हमारा नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन था sp3d2, इसमें आपके 2 d पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये दोनों d जो आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें भी आपका एग्जाम्पल ट्रांजिशन एलिमेंट से नहीं है। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कंसीडर किया था sf6, आपका सल्फर आता है 16 नंबर पर। कन्फिगरेशन देखें, नियोन 10, 3s2 3p4 3d0। ग्राउंड स्टेट में 3s में 2, 3p में आपके 4 और 3d बिल्कुल बिल्कुल खाली होता है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, 3s से 1 और 3p से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं। 3s में 1 इलेक्ट्रॉन्स, 3p में 3, और d के अंदर जो आपके 2 ऑर्बिटल हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं, हाफ फिर 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। sp3d2 आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है, शेप बनती है ऑक्टाहेड्रल, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 और 6। और इसके साथ आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन भी आपका हेलोजन है, उसके पास भी लास्ट में p ऑर्बिटल होता है
सेम क्लोरीन की तरह हमें इसमें शेप देनी है, डंबल शेप। 6 आपके बॉन्ड बनेंगे, ऑक्टाहाइड्रल शेप बनेगी और एंगल होगा 90 डिग्री। चलते हैं हमारे लास्ट हाइब्रिडाइजेशन की शेप पर, जिसके अंदर हमारे टोटली 3 डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। sp3d, sp3d2 और sp3d। इन सबका एक और नाम होता है जिसके अंदर आपका d अंदर की तरफ लिखा जाता है, जैसे d2sp3, d3sp3। इसका मतलब ये है कि जब अंदर वाले d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो उसका नाम हो जाता है d3। बाद में आएगा, सबसे लास्ट वाले d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो उसका नाम हो जाता है sp3d3। यहाँ पे जो हम एग्जांपल यूज कर रहे हैं वो हमारा है IF7। अब देखो IF7, आयोडीन भी आपका हेलोजन है, फ्लोरीन भी आपका हेलोजन है। आयोडीन आता है 53 नंबर पे, आयोडीन आता है 53 नंबर पे। हम इसको कंसीडर करें तो यहाँ पे भी 5s2 4d10 यहाँ से ले लेती हूँ मैं इसका कन्फिगरेशन, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। या पूरा लिखना चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, लेकिन काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। 1s2 2s2 2p6। इसको आप हीलियम से, इस पूरे को नियोन से, 3s2 3p6, इस पूरे को आप ऑर्गन से, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम यहीं से इसको लेके चलें, ऑर्गन से आपका 16 लेके चलें अपने, तो ऑर्गन के बाद आगे आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। इसके बाद आता है आपका 4s2 3d10। यहाँ पे आपका जो कन्फिगरेशन होता है वो जिंक के लिए हो जाता है। इसके बाद अपने बात करें 4p6, 4p6 के बाद आपका शुरू होता है 5s2 5p5, और इससे पहले हमारा आ जाता है यहाँ पे 4f14। तो मैं आपसे शॉर्ट में यही कहना चाहूँगी, इतना लंबा कन्फिगरेशन याद करने की बजाय शॉर्ट क्या टर्म लें। ये आपका क्या है, हेलोजन है। हेलोजन के अंदर लास्ट में ये जो 53 नंबर पे आता है, इसके लास्ट में भी कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, s के अंदर 2 और p ऑर्बिटल के अंदर आपके 5, और d ऑर्बिटल यहाँ पे होता है आपका वैकेंट। ठीक है, तो जब आपको कई बार कन्फिगरेशन याद ना हो, क्योंकि ये 53 नंबर पे आता है, मोस्ट ऑफ आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं +1 +2 वाले, उनको 30 40 इतने ही एलिमेंट्स याद रहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखना है कि यहाँ पे डी ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो जब आप 4s 5s से एक इलेक्ट्रॉन, 5p से 2 इलेक्ट्रॉन इधर भेजेंगे, तो डी के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। डी के अंदर भी आपके 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो ग्राउंड स्टेट का अरेंजमेंट रहेगा 5s2 5p5 और डी के अंदर बिल्कुल वैकेंट। तो जब आप एक्साइटेड स्टेट में इसको भेजोगे तो आपका अरेंजमेंट होगा इस तरीके से, एक ऑर्बिटल s वाले के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, p वाले में 3 और d वाले में भी कितने आपके 3। sp3d3 पार्टिसिपेट करेंगे, पेंटागोनल बाई पिरामिड आपकी शेप बनेगी, 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। फ्लोरीन है तो p ऑर्बिटल 2pz डंबल शेप हमें यहाँ पे शो करना है। 7 आपके बॉन्ड्स बनेंगे। इस पेंटागोनल के लिए एंगल 72 डिग्री, और आपके जो आपका पिरामिड बना रहा है बाई पिरामिड, उसके लिए एंगल आपका 90 डिग्री। तो इस सेकंड सेक्शन में हमने देखा अगेन आपके हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो टाइप्स हैं उनकी शेप क्या है, उसके अंदर एंगल क्या है, कैसे वो प्रिपेयर होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेक्शन समझ में आया होगा। थैंक यू।